चलो स्टार्ट करें। ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कल जो भी हुआ तो तुमने पढ़ा है ऑलरेडी, सही ना? पढ़ के रखा है, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं। चलो पहला क्वेश्चन जाता है श्रावणी को। सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, इनके हिसाब से हमने 3 कैटेगरीज पढ़े थे। ये नाम बता सकते हैं? ऑटोनॉमी, ये क्या हुआ भाई? पूरा बैंड बजा दिया उसका। बुक नहीं खोलने का, बुक खोला तो फटका पड़ेगा सीधा ही, सही ना? बुक खोला तो फटका पड़ेगा, मजबूत एकदम। बोल सबसे पहला कौन सा? सबसे पहला कौन सा? सबसे पहला कौन सा? सबसे पहला कौन सा? इससे इजी मैं कुछ पूछ नहीं सकता, सही है ना? ऋषि बुक खोल के बता रहा भाई, एक बुक के पेजेस के बीच में तेरा मुंह रख के बुक बंद कर दूंगा मैं। सुलेखा कुछ स्पेशल है क्या? हाँ स्पेशल है? नहीं चल, फिर तो तूने पढ़ तो लिया रहेगा। सुना बोलते हम लोग, क्या बोलते? ऑटोनॉमी, ऑटोगैमी, क्या बोलते इसको? ऑटोगैमी। चल सेकंड, जियोटोनोगैमी। हाँ जियोटोनोगैमी, सही है। फिर उसके बाद क्या होता है ऑटोगैमी में? सेम फ्लावर सेम प्लांट, सही है ना? क्या होता है जियोटोनोगैमी में? डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट, ठीक है। उसके बाद तीसरा डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट, सही है ना? तो डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट, ये तो एग्जांपल हो गया ना सेल्फ पॉलिनेशन का, सही ना? डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट इज एन एग्जांपल ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सही है? सही है। अपन ने चार एडेप्टेशन पढ़े थे, सही है ना? 4 एडेप्टेशन पढ़े थे। किसके? सेल्फ पॉलिनेशन के। सबसे पहला कौन था? सबसे पहला श्रेया, सबसे पहला वाला, जल्दी टाइम पास नहीं करने का। सबसे पहला यूनिस नहीं थी, अरे थी ना तू? नहीं पता, चल तू तो था ही नहीं भाई। गोवा के बीच पे जो दारू मिलता है ना भाई, वो दारू का मजा इधर वर्सोवा के बीच पे नहीं है। सर तुमको क्या मालूम है? अब भी जस्ट गोवा जाके आया, अब भी। सर मेरे को ना उधर जेलीफिश ने काट लिया ना, सही है। डॉक्टर मेरे को बोला दारू पी, सही ना? और इतना दारू पिया मेरा दोनों आंख सूज गया है। हाँ मच्छर नहीं काटा, जेलीफिश ने काटा है। झूठ बोलता है, मच्छर ने नहीं काटा, मच्छर नहीं काटा। तो लव बाइट कैसे दिख रहा है आंख पे? हाँ अभी आंसर। सबसे पहला एडाप्टेशन, चल तेरे को नहीं आया तो प्रीत, बाइसेक्सुअल रहता है, सही है। फिर एक ही पूछा ना देखो मैं, हाँ बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब क्या? मतलब दोनों मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में, उसका तो मतलब होता है ना मोनोइशियस, उसका मतलब होता है ना मोनोइशियस, सही ना? चल भाई नेक्स्ट। सेकंड, बर्ड में क्या होता है?
बर्ड स्टेज पर पॉलिनेशन हो जाता है। सही है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन ही तो फर्टिलाइजेशन होता है ना, लाभ बाद में। चल भाई नेक्स्ट, तीसरा। क्लोज फ्लावर का नाम बताया था कुछ तो मैंने, क्लिस्टोगैमस। तीसरा क्या? क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस का एग्जांपल दिया था मैंने। हाँ, वी से पुस्तक विद्या। ई से क्या था? सही। सेकंड काव्य बताएगा, अभी काव्य बताएगा। काव्य बहुत ऐसा चुप रहा था तेरे पीछे, चुपने की बहुत कोशिश की जा रही थी बट चुप नहीं पा रहा था। और प्रीत दास है, चल प्रीत तू भी बता। था ना कल लेक्चर में? अरे दूसरा वी से नहीं है, चल अभी ये बहुत ज्यादा हो गया। ये वी से नहीं है, एक वी से था, ठीक है मैं मानता हूं। दूसरा क्या था? कोमलिना। सही है, सही है। तीसरा क्या था? चल ऋषि, तीसरा क्या था? तीन है। तीन बताया था मैं। तीनों एग्जाम्पल इधर लिखे, मेरे को बराबर मालूम है। तू दो ही लिखा। अरे भाई तीसरा तो इंपॉर्टेंट है सबसे। सही है, सही है। अब ना पहले वाले दो जो है ना, ये तो एक्सेप्शन बैठते हैं। सही है ना, मतलब अपन को मालूम है कि यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं क्लिस्टोगैमस में, हम इसको किसमें लिख रहे हैं? क्लिस्टोगैमस में। बट ये जो दोनों फ्लावर्स है ना, ये एक ही प्लांट पे कुछ फ्लावर्स क्लोज रखते हैं, कुछ फ्लावर्स ओपन रखते हैं। मतलब ये दोनों उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो क्लिस्टोगैमस भी है, जैसे कि क्लोज फ्लावर भी है और ओपन फ्लावर भी है। ओपन फ्लावर का नाम क्या होगा? चैस्मोगैमस। क्या नाम होगा? चैस्मोगैमस। समझा ये? पक्का? पक्का। और एक प्रॉपर्टी था, चौथा और एक प्रॉपर्टी था। हाँ, होमोगैमी। क्या था? होमोगैमी का मतलब क्या था? प्रीत बताएगा होमोगैमी का मतलब। हाँ, प्रीत की गर्लफ्रेंड का एग्जांपल दिया था ना कल। सही ना, प्रीत की गर्लफ्रेंड का शादी हो गया, उसकी लड़की हो गई, तभी तक प्रीत पीएचडी का जॉब ही ढूंढ रहा है। सही ना, वही एग्जांपल। होमोगैमी मतलब सेम टाइम होना चाहिए दोनों के मैच्योरिटी का। सही है। अगर मैं इधर एक पार्टीशन ड्रॉ करता हूं और ये इधर सब लोग, ये 4 एडाप्टेशन अगर सेल्फ पॉलिनेशन के लिए है तो 4 एडाप्टेशन क्रॉस पॉलिनेशन के लिए भी होंगे। और ये तुमको अलग से पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। सही है ना, ये तो इधर ही पढ़ सकते हो। अगर वो बाइसेक्सुअल है तो फ्लावर इधर होना चाहिए यूनिसेक्सुअल। क्या होना चाहिए? यूनिसेक्सुअल। बट एक लफड़ा था, हमने बाइसेक्सुअल में देखा था यूनिसेक्सुअल फ्लावर इन बाइसेक्सुअल प्लांट एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर इन बाइसेक्सुअल प्लांट, ये देखा था अपन ने। सही है ना, मतलब इधर प्लांट भी यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। सही है ना, पूरा प्लांट ही कैसा होना चाहिए? डायशियस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? डायशियस। क्लियर हुआ? प्लांट अगर मोनोशियस हो गया तो वो प्लांट में मेल गैमेट भी बन रहा है, फीमेल गैमेट भी बन रहा है, तो प्रोबेबिलिटी होगा कि भाई वही प्लांट का फ्लावर अपने नीचे वाले फ्लावर को फर्टिलाइज कर दे। सही है ना, तो यहां पे यूनिसेक्सुअल मतलब डायशियस होना जरूरी है। आया क्लियर? बाइसेक्सुअल के सामने इधर आया यूनिसेक्सुअल। आया क्या? यूनिसेक्सुअल। सेकेंड बर्ड स्टेज पे अगर यहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है, सही है ना, तो मुझे बर्ड स्टेज पर इसको रोकना पड़ेगा। सही है ना, नहीं समझा? बर्ड स्टेज पर कोई भी प्लांट ये चीज स्टॉप नहीं कर सकता। सही है ना, मतलब अगर कोई प्लांट चाहता है पॉलिनेशन करे तो वो बर्ड स्टेज पे कर देगा। सही है, मतलब इसके सामने कोई ऑप्शन नहीं है।
हम लैब में इसको रोक सकते हैं, हम लैब में इसको बहुत अच्छे तरीके से रोक सकते हैं। अगर एक फ्लावर बड स्टेज पर है, बड स्टेज पर है मतलब वो बंद फ्लावर है, हम क्या करते हैं, वो फ्लावर, अगर मुझे फ्लावर को फीमेल फ्लावर बना के रखना है तो मैं इसके स्टेमन को निकाल दूंगा। क्या करूंगा, मैं इसके स्टेमन को निकाल दूंगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तुम ना पिस्टिल या कार्पेल नहीं निकाल सकते, सही ना। पिस्टिल और कार्पेल को निकाल दोगे तो खत्म हो जाएगा फ्लावर, सही है। बट तुम इसका, अगर मैं तुमको बोलूं कि ये एक फ्लावर है और ये इसका ओवरी है, ये स्टिग्मा है, और यहाँ पे क्या है, ये क्या है, इधर स्टेमन है, स्टेमन, और इधर क्या है, पेटल्स, सही है। ये फ्लावर नेचुरली बाइसेक्सुअल फ्लावर है, सही ना, नेचुरली। बट मैं नहीं चाहता कि ये बाइसेक्सुअल रहे। अगर ये बाइसेक्सुअल रहेगा तो ये खुद ही को फर्टिलाइज कर देगा, सेल्फ पॉलिनेशन कर देगा, सही है। समझा ना ये चीज, पक्का। अगर मैं कुछ ऐसा सीजर वीजर लेके इसका इधर से स्टेमन निकाल दूं और इस स्टेमन को इस फ्लावर में से ही निकाल दूं, सही है ना, इस स्टेमन को इस फ्लावर में से ही निकाल दूं, क्लियर हुआ। तो अभी ये बाइसेक्सुअल है क्या, नहीं है, मैंने इसको आर्टिफिशियली डाइशियस बना दिया। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। मतलब मैं इस फ्लावर को जब ये बड स्टेज में है तभी ही इसके एंथर्स निकाल दूंगा, सही है ना। अगर मैच्योर ही नहीं हुआ तो मैं इसके एंथर्स निकाल दूंगा। यहाँ पे इस एंथर के निकालने को हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन। कल बोला था ना मैं, इमैस्कुलेशन, क्या बोलते हैं इसको, इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम अ bisexual flower, removal of anther from a bisexual flower is known as emasculation. क्लियर हुआ, समझा ये चीज। तो बर्ड स्टेज को हम रोक नहीं सकते, हम बस इधर कुछ नया कर सकते हैं जो है emasculation, emasculation of flower। सिर्फ एंथर नहीं, ओवरी नहीं निकल सकता, ओवरी निकाल नहीं सकते हम। क्लियर हुआ इतना, इधर समझा, इधर तक। और कुछ कर सकते हैं। थर्ड क्लिस्टोगैमस होएगा तो यहाँ पे क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए वो फ्लावर को बंद रख रहा है, तो सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करने के लिए फ्लावर को ओपन कर देगा, सही है। तो ओपन होगा तो क्या होगा, हम इसको क्या बोलेंगे, चैस्मोगैमस। चैस्मोगैमस में ये दोनों एग्जांपल ले सकते हैं, सही है। वहां पे होमोगैमी है तो यहां पे क्या होगा, डाइकोगैमी। डाइकोगैमी मतलब मेल और फीमेल का मैच्योरेशन टाइम डिफरेंट होगा सेम फ्लावर में, सही है, सेम फ्लावर में। या तो देखो यहां पे अगर मैं बोलूं कि इधर ये ओवरी है, यहाँ पे ये एंथर है, अगर ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराना चाहता तो या तो फिलामेंट का साइज छोटा कर देगा, सही है, या तो इसको जल्दी मैच्योर कर देगा या इसको जल्दी मैच्योर कर देगा। तो जब ये एंथर मैच्योर होगा तब तक ये मरने पर आ जाएगा, समझा ये, क्लियर हुआ। दोनों का मैच्योरिटी टाइम आगे पीछे कर दिया, समझा ये, पक्का। तो अगर कोई तुमको डिस्टिंग्विश पूछता है, सेल्फ पॉलिनेशन, एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन एंड एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, तो ये दो चीज तुम लिख सकते हो, समझा ये। नेचुरल रहेगा, नेचुरल एडेप्टेशन होगा। नेचुरली बर्ड के सामने कुछ नहीं है, वो बर्ड में एडेप्टेशन कर ही लेगा वो। अगर बर्ड के अंदर मैच्योर हो रहा है ना तो सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, कोई चांस ही नहीं है। जैसे कि क्लोज फ्लावर के अंदर अगर मैच्योर हो गए दोनों सेम टाइम पे तो वो दोनों फर्टिलाइज होने ही वाला है, कोई और नहीं कर सकता उनको, समझा ये कि नहीं। रुद्र बहुत नींद आ रहा है, हाँ बहुत नींद आ रहा है, हाँ थोड़ा आ रहा है। आजा श्रावणी के बाद में तो फर्स्ट बेंच बाद, इधर फर्स्ट बेंच पे नींद नहीं आता है ना श्रावणी, आता है नहीं फर्स्ट बेंच पे,
तू ही बैठी है ना फर्स्ट बेंच पे। परमानेंट नींद उठ जाए तेरा, लाइफ में कभी नहीं सोएगा। क्या यश हुआ खत्म? करूँ अब? चलो आगे बढ़ू। तुम लोगों ने एपीकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प पढ़ लिया ना? पेरिकार्प पढ़ा? पेरिकार्प नहीं पढ़ा? मैंगो का सीड पढ़ा था। थैलेमस, एप्पल वाला एग्जांपल दिया मैं? हाँ, फॉल्स फ्रूट वाला एग्जांपल दिया ना? सही। चल अभी ना अगर मैं तुमको बताऊं कि अगर एक ओव्यूल है, फिर से ओव्यूल पे आता, अगर एक ओव्यूल है, इधर एक एम्ब्रियो बन गया, इधर एंडोस्पर्म है, अगर यहाँ पे ये सीड एक्चुअल में मेल और फीमेल गैमेट के कॉम्बिनेशन से ये सीड बना है, तो हम इस सीड को जो मेथड से बना है उसको बोलेंगे एम्फीमिक्सिस। क्या बोलेंगे इसको? एम्फीमिक्सिस। सही है। ऐसे सीड्स या ऐसा मेथड जहां पे गैमेट्स इन्वॉल्व हो, हम उसको बोलेंगे एम्फीमिक्सिस। क्या बोलेंगे इसको? नहीं समझा। ऐसा फ्रूट फॉर्मेशन जहां पे गैमेट्स इन्वॉल्व हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एम्फीमिक्सिस। सही। इसके पहले एक चीज समझा था। टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, मेरे को लगा ही पहले इसका जरूरत पड़ेगा। टाइप्स ऑफ फ्रूट्स में पहला तुमने देखा था ट्रू फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स मतलब ऐसे फ्रूट्स जो अगर मैं बोलूं कि ये एक आउटर पार्ट है फ्रूट का, ये सीड है, तो आउटर पार्ट बना होगा किससे? ओवरी से। अंदर वाला पार्ट बना होगा किससे? ओव्यूल से। क्लियर? समझा? ऐसा फ्रूट जिसमें आउटर पार्ट बना है ओवरी से, सीड बना है ओव्यूल से, तो हम उस फ्रूट को बोलेंगे ट्रू फ्रूट्स। क्लियर हुआ कि नहीं? जैसे कि ऑरेंजेस बैठता है, लेमन्स बैठता है, ये सब क्या आएंगे? मैंगो आता है, ये ट्रू फ्रूट्स में आता है। सही है। दूसरा एग्जांपल बैठता है फॉल्स फ्रूट्स। अभी इधर अगर सीड बना है तो मेरे को मालूम है कि सीड कैसे बना होगा? डबल फर्टिलाइजेशन से। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब यहाँ पे ओव्यूल रहा होगा, ओव्यूल में नीचे एग रहा होगा, 2 सिनर्जिड्स रहे होंगे, सेंट्रल सेल रहा होगा, फिर ऊपर 3 ये एंटीपोडल सेल्स रहे होंगे, पॉलन ट्यूब आया होगा ऊपर से, इसको फर्टिलाइज किया होगा। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब यहाँ पे गैमेट्स इन्वॉल्व है, गैमेट्स इन्वॉल्व है। सही है ना? यहाँ पे जब गैमेट्स इन्वॉल्व है तो ऐसे फ्रूट फॉर्मेशन को हम एम्फीमिक्सिस बोलते हैं। क्लियर हुआ? समझा इतना कि नहीं? वेदांत, प्रीत, क्या डिजाइन बना रहा है? ये तो डिजाइन नहीं है। समझा? ये जहां पे गैमेट्स इन्वॉल्व है हम उसको बोलेंगे एम्फीमिक्सिस। सही है। अब फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल, एक तो एप्पल, दूसरा अगर तुमको चाहिए तो स्ट्रॉबेरी। सही है। ये दोनों भी ओवरी को छोड़ के बाकी सब चीजों से बने हुए हैं। बाकी सब में कौन आता है? थैलेमस। सही है ना? थैलेमस। एक तो तुमको थैलेमस दिखेगा और बहुत सारे केसेस में पेरियांथ भी आएगा। पेरियांथ, गेंदा फूल देखा?
गेंदा फूल देखा ऑरेंज कलर का, उसके नीचे ऐसा देखा स्टेम लाइक स्ट्रक्चर तो ग्रीन कलर का, सही है ना, उसको पकड़ के घुमाते हैं फ्लावर के इसमें, जिसमें ऐसा पूरा थ्रेड डालते हैं ऐसा आर पार, सही नीडल्स डालते हैं, सही ना, वो वाले को हम बोलते हैं पेरियम। जब वो पूरा स्वेल हो जाता है तो फ्रूट बनता है। आया क्लियर? समझा इधर तक? ट्रू फ्रूट समझा, फॉल्स फ्रूट समझा। तीसरा वाला है पार्थिनोकार्पिक। ये एम्फीमिक्सिस होगा क्या? क्यों? सीड तो है इसमें, गैमेट से सीड बना है तो गैमेट से ही होगा, सही है ना। जब गैमेट्स फ्यूज होंगे डबल फर्टिलाइजेशन होगा तो सीड तो होने ही वाला है, सही है ना। जब कभी सीड दिखे ना, समझ जाने का ये एक प्रोडक्ट है एम्फीमिक्सिस का, सही है। सीड तो फर्टिलाइजेशन का ही प्रोडक्ट है ना, सही है ना, सही है ना, पक्का। तो ये दोनों क्या हो गए? एम्फीमिक्सिस। नहीं समझा? सीड होता ना भाई, होता है ना, तो एम्फीमिक्सिस। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? पार्थिनोकार्पिक मतलब सीडलेस फ्रूट्स। कोई बता सकता है ये? तो बता सकता है एक एग्जांपल? बनाना, बनाना, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, सीडलेस ग्रेप्स। हाँ, ग्रेप्स अगर तुम लिख रहे हो तो सीडलेस ग्रेप्स, सही है। यहाँ पे सीड ही नहीं है तो गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे क्या? नहीं। तो यहाँ पे नो गैमेट्स इन्वॉल्व। जब गैमेट्स इन्वॉल्व हो तो हम उसको एम्फीमिक्सिस बोलते हैं, जब गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं हो तो हम उसको एपोमिक्सिस बोलते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? एम्फीमिक्सिस, एपोमिक्सिस। आया? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? एम्फीमिक्सिस एंड एपोमिक्सिस। क्लियर हुआ एकदम कि नहीं? डाउट है कुछ? पोमेग्रेनेट सीड है ना भाई, सीड है ना। समझा? चैप्टर होता है इधर खत्म। हाँ, चैप्टर खत्म। इजी था ना? किस अर्दर था? इजी था ना? वन शॉट करने का इस पूरे चैप्टर का, वन शॉट करने का, आज ही खत्म। घर पे आएगा टेक्स्ट बुक रीड करने का, एनसीईआरटी रीड करने का, स्टेट बोर्ड नहीं। स्टेट बोर्ड फिर 10 चैप्टर से कनेक्टेड है वापस अंदर। स्टेट बोर्ड में तुमको ग्राफ्टिंग, वाफ्टिंग, रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब कुछ दिया स्टार्टिंग में। चैप्टर का नाम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, सही है ना, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिया है उसमें। क्या हुआ? ये इसका नहीं कराऊंगा, बाद में कराऊंगा। ये एपोमिक्सिस इसका नहीं है। पार्थिनोकार्पिक ये तीनों फट निकाला मैंने, ठीक है। पॉली एम्ब्रियोनिक शायद पता है मैं पहले, मल्टीपल एम्ब्रियो बनते हैं, एक में चांस, एक में दूसरे किसी को फर्टिलाइज कर देता है, पता था ना ये केस। पॉली एम्ब्रियोनिक के 3 केस बताए मैंने। करूँ अब? एमसीक्यू बेसिस पे चैप्टर पूरा खत्म हुआ है, कंप्लीट एकदम, सही है। स्टार्ट से करें एक बार, स्टार्ट से करें कि नया चैप्टर चालू करने का? नया चालू करने का, नए में ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। ये कुछ बोलो मत रहे, तने लास्ट के 2 लेक्चर एब्सेंट था, तने कुछ नहीं आता, तने एक छावा।
है ना, हम लोग गाँव जाते तो काले होते, तू गाँव जाता तो क्या होता है, गायब होता, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मजाक कर रहा था ना, रो मत, रोया तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। क्या यश, चलो सबसे पहले अपन ने प्लांट्स का जनरल इवोल्यूशन देखा था, जिसमें सबसे पहले कौन आ रहा था, ब्रायोफाइट्स, फिर आ रहा था टेरिडोफाइट्स, फिर आ रहा था जिम्नोस्पर्म्स, फिर आ रहा था एंजियोस्पर्म्स। सही है ना, हमने ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल पढ़ा था, ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल पढ़ा था। सही है ना, जिसमें मेरे को मालूम है कि अगर मैं यहाँ पे एक थैलस ग्रो कर रहा हूं तो इसके ऊपर क्या था, गेमा कप्स थे, याद है क्या, इसके ऊपर क्या था, गेमा कप्स था। गेमा कप्स के साथ इधर क्या थे, राइजोइड्स थे। राइजोइड्स के बाद इधर से एक लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ग्रो हो रहा था, इसका नाम क्या था, स्टॉक। अगर मैं यहाँ पे इसको मेल स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसा बन रहा था, ऐसा बन रहा था। सही है ना, इसमें इसके बाद क्या बन रहा था, ऐसा इन्वर्टेड पॉट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा था। सही है ना, इस पॉट के अंदर छोटे छोटे सेल्स थे जिसको हम बोल रहे थे स्पोरेंजिया। क्या बोल रहे थे इसको, स्पोरेंजिया। गधे लोग गैमेटोफाइट्स था। ये क्या है, ये क्या है, गैमेटोफाइट। क्या है ये, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट कैसा होता है, सब गया। कैसा होता है गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड। गैमेटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड। सही है, ये हैप्लॉइड अगर मैं तुमको बताऊं माइटोसिस कर रहा है, क्या बनने वाला है, क्या बनेगा, गैमेट बनेगा। क्या बनेगा, गैमेट बनेगा। ये गैमेट स्पोर्स किधर जाएंगे, किधर जाएगा, ये फीमेल गैमेटोफाइट के पास जाएगा। सही है ना, फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर कैसा था, ऐसा ही था ना। इधर नीचे क्या था, थैलस था, इधर क्या थे, राइजोइड्स थे। सही है ना, इधर बीच में क्या था, एक एग था, बीच में क्या था, एक एग था। ये गैमेट इस गैमेट के साथ फर्टिलाइज हो रहा था, बाद में क्या बन रहा था, ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन रहा था। एक सेल बना जो 2n है। सही है ना, अब ये धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या बन रहा था, इधर 2n का पूरा एक स्टैक बन रहा है। सही है ना, जो कुछ ऐसा बन गया था, यहां पे ऐसा बन गया था, ये चीज याद है क्या, इसको क्या बोला था अपन ने, फुट सीटा कैप्सूल। याद है फुट सीटा कैप्सूल एक कोट था इसके ऊपर। सही है, इसके अंदर जो सेल्स थे उसको हम क्या बोल रहे थे, स्पोरोसाइट। सही है ना, ये पूरे बॉडी का नाम रखा था स्पोरोफाइट। क्या रखा था, पूरा है स्पोरोफाइट। इतना अंदर सेल्स भरे हैं, एक एक सेल है स्पोरोसाइट, और इसका नाम बना स्पोरेंजिया। क्लियर हुआ। छोटा है तो माइक्रोस्पोरेंजिया, बड़ा है तो मेगास्पोरेंजिया। सही है। अब यहाँ पे हर स्पोर बाहर आने के बाद क्या कर रहा था, मियोसिस कर रहा था। फाइनली ये तो याद है। सही है। ये क्या है, डिप्लॉइड है। स्पोरोफाइट बॉडी डिप्लॉइड अपन ने पढ़ा था। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड बॉडी होता है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड बॉडी होता है। गैमेटोफाइट मियोसिस कर ही नहीं सकता क्योंकि वो ऑलरेडी हैप्लॉइड कंडीशन पे है। सही है ना। और यहाँ पे स्पोरोफाइट माइटोसिस करेगा, पहले पूरा कैप्सूल भरेगा और उसके बाद फूटेगा और बाहर आएगा, करेगा मियोसिस। फिर हुआ। जैसे यहाँ पे ये अंदर है
अंदर है, प्रोटेक्टेड है, तब तक सब कुछ सही है। जब ये बाहर आया तो पहला कैप्सूल बनने लगा, उसके अंदर बहुत सारे स्पोरोसाइट्स माइटोटिकली डिवाइड हो रहे हैं। कैसा? माइटोटिकली। यहाँ पे पूरा भर जाएगा, सब बाहर आएंगे, फिर यहाँ पे क्या होगा? मियोसिस होगा, हर एक स्पोर फिर बनेगा एक गैमेटोफाइट। क्या बनेगा? पूरा गैमेटोफाइट। सही ना? बराबर ना? बराबर ना? यहाँ पे मैंने देखा गैमेटोफाइट का बॉडी बड़ा है, स्पोरोफाइट का बॉडी छोटा है। अगर मैं ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, उसके बाद एंजियोस्पर्म, तो साइज ऑफ द गैमेटोफाइट गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड साइज ऑफ द स्पोरोफाइट गोज ऑन इंक्रीजिंग। सही है ना? सही ना? The size of gametophyte decreases from bryophyte to angiosperms and size of sporophyte increases from bryophyte to angiosperms। क्लियर हुआ इतना? इधर तक क्लियर? सही है ना? हमने देखा कि यहाँ पे ये जो पार्ट है इसके ऊपर धीरे धीरे लीव्स आने लग रहे थे। सही है ना? लीव से कवर हो रहा था, लीव को बोला था हमने फिल। सही है ना? तो इसका नाम रखा गया स्पोरोफिल। अगर वो मेल के इसमें आ रहा है तो वो माइक्रोस्पोरोफिल, फीमेल के इसमें आ रहा है तो मेगास्पोरोफिल। बहुत इजी था इधर तक। इधर सबको गड़बड़ था। सही ना? अपने पढ़ा है ना, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड बॉडी होता है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड बॉडी होता है। यहाँ पे फट से बाहर आके गैमेट्स रिलीज हो जाते हैं। सही है ना? और यहाँ पे गैमेट्स फ्यूज करते हैं, यहाँ पे जाइगोट बनेगा पूरा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट की बॉडी में से, हेड में से, कैप्सूल रीजन में से या फिर स्पोरेंजिया में से स्पोर्स बाहर निकलेंगे और क्या बनेगा? ये स्पोरोसाइट बाहर आएगा और बनेंगे स्पोर्स, और ये स्पोर्स फिर बनेंगे गैमेटोफाइट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? श्रवणी, ये कि ये चल रहा है, समझा इधर तक? इधर तक। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? इसके बाद क्या पढ़ा था अपन ने? इसके बाद अपन ने आंतर पढ़ा था। सही है ना? आंतर पढ़ा था। आंतर का स्ट्रक्चर कैसा था? सही है ना? सही ना? आंतर का स्ट्रक्चर कैसा था? ऐसा था। सही है? सच में इसका पहले अपन ने पढ़ा था स्टेमन। क्या पढ़ा था? स्टेमन। सही है ना? स्टेमन में इधर होल्डफास्ट, यहाँ पे फिलामेंट, उसके बाद एंथर। सही है ना? एंथर का प्रॉपर्टीज क्या था? बाइलोब। सही है? बाइलोब के बाद डाइथिकस। सही है? फिर टेट्रास्पोरेंजिएट। सही है ना? हमने ऐसे भी फ्लावर्स देखे थे जिसमें स्टेमन है बट एंथर नहीं है। सही है ना? ऐसे फ्लावर को हम स्टैमिनोड फ्लावर बोल रहे थे, जो स्टेराइल है। सही है ना? जो पॉलन बना नहीं पा रहा। क्लियर हुआ? ये भी पढ़ा था ना अपन ने। सही है? अब यहाँ पे मेरे को मालूम है कि ये एक थीका है, थीका, ये इधर एक थीका और इधर एक थीका। अगर मैं इतने से रीजन को बाहर यहाँ पे लेके आता हूं तो इस तरफ मेरे को मालूम है सबसे बाहर कौन है? सबसे बाहर कौन है? एपिडर्मल सेल्स। उसके बाद कौन है इधर? एंडोथीशियम। एंडोथीशियम में एक स्पेशल चीज होता है, जो होता है अल्फा सेल्यूलोजिक फाइबर। क्या? अल्फा सेल्यूलोज लिखा, कोई गलत नहीं, अल्फा सेल्यूलोजिक फाइबर्स। सही है? इसके नीचे कौन थे? मिडल लेयर्स के कितने लेयर्स होते हैं? 1 2 3, 1 से 3 लेयर्स होते हैं। सही है ना? 1 से 3 लेयर्स होते हैं। अब इसके अंदर कौन होता है? फट से इसके नीचे होता है टैपेटम। टैपेटम की कुछ प्रॉपर्टीज बता सकते हो मेरे को तुम? टैपेटम में कैसा होता है? साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है। सही है? उसके बाद न्यूक्लियस का कंटेंट ज्यादा होता है। सही ना? न्यूक्लियस का कंटेंट ज्यादा होता है। न्यूक्लियस का कंटेंट ज्यादा किस वजह से होता है? 2 चीजें होती हैं। सही ना? एक होता है एंडोमाइटोसिस और एक होता है पॉलीटेनी। सही है? एंडोमाइटोसिस का एक सिंपल फीचर है कि उसमें न्यूक्लियस डीजनरेट होता ही नहीं है माइटोसिस में। सही है ना? मतलब जो भी माइटोसिस होगा वो न्यूक्लियस के अंदर ही होगा। सही है? मतलब जब क्रोमोसोमल कंटेंट डबल हो रहा है तो न्यूक्लियस एज इट इज पड़ा है। सही है? माइटोसिस में क्या होता है? G1 फेज, S फेज, G2 फेज,
फिर G2 फेज में धीरे धीरे न्यूक्लियर एनवेलप डीजनरेट होने शुरू हो जाता है, सही है। बट यहाँ पे एंडोमाइटोसिस में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजनरेट नहीं होता, उसी के अंदर माइटोसिस चल रहा है, समझा ये। तो धीरे धीरे क्रोमोसोमल नंबर डबल होएगा, फिर उसका भी डबल होएगा, उसका भी डबल, तो क्रोमोसोम पूरा भर जाएगा, तो न्यूक्लियस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, कंटेंट ज्यादा रहेगा, सही है। पॉलीटेनी में क्या हो रहा था, पॉलीटेनी में सारे क्रोमोसोम ऐसे कनेक्टेड थे, एक ही काइनेटोकोर पे कनेक्टेड थे, सही है, पॉलीटेनी था। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे अपन को इतना मालूम पड़ गया कि जो टैपेटम है इसका साइटोप्लाज्म डेंस है, सही है ना, और उसमें न्यूक्लियर कंटेंट ज्यादा है, सही है। किसके कंपैरिजन में, मिडल लेयर्स के कंपैरिजन में, सही है, सही है। टैपेटम के दो टाइप्स हमने देखे थे, एक था सेक्रेटरी एंड एक था अमीबॉइड। सेक्रेटरी टैपेटम में एक स्पेशल टाइप का बॉडी था जो था यूबिस बॉडीज, सही है। क्या था वो, यूबिस बॉडीज। यही यूबिस बॉडीज रिस्पॉन्सिबल है स्पोरोपोलिनिन के सेक्रेशन के लिए, सही है। अमीबॉइड टैपेटम क्या करता है, मिडल लेयर्स को खाना शुरू करता है, सही है। और ये टैपेटम का फंक्शन क्या है, ये टैपेटम अंदर जो स्पोरोसाइट है इनको नरिशमेंट दे रहा है, पक्का। मतलब ये टैपेटम है, ये टैपेटम इधर से खाना ले रहा है और आगे खाना पास कर रहा है, सही है। मतलब यहाँ पे क्या है, ये थीका है, ये क्या है, पहले थीका, ये क्या है टैपेटम, ये क्या है मिडल लेयर्स, ये क्या है एंडोथीशियम, ये क्या है एपिडर्मिस। इधर तक क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर एक स्पोरोसाइट है, सही है ना, ये स्पोरांजिया है, तो यहाँ पे 4 छोटे छोटे स्पोरांजिया है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरांजिया। माइक्रोस्पोरांजिया के अंदर कौन है, माइक्रोस्पोरोसाइट्स। क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है इधर, माइक्रोस्पोरोसाइट्स, माइक्रोस्पोरोसाइट्स, सही है। अगर यहाँ पे मैं बोलूं एक माइक्रोस्पोरोसाइट है, सही है ना, तो ये मियोसिस फॉलो करेगा, सही है ना, क्या करेगा, मियोसिस फॉलो करेगा, और एक कैलोस का वॉल बनेगा जिसका अंदर 4 स्पोर्स बनने वाले हैं, सही है। इसका कंटेंट क्या है, डिप्लॉइड, तो ये 4 क्या होंगे, हैप्लॉइड 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 हैप्लॉइड। इसका नाम क्या है, टेट्रास्पोर। क्या बोलेंगे इसको, टेट्रास्पोर। टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब इसके पास 4 स्पोरांजिया है, इसके लिए हम इसको बोलेंगे टेट्रास्पोरेंजिएट। यहाँ पे 4 स्पोर बन रहे हैं, इसके लिए क्या बोलेंगे इसको, टेट्रास्पोर। ये वॉल किसका है, वॉल किसका है, कैलोस का वॉल है। क्लियर हुआ, किसका वॉल है, कैलोस का वॉल। अब जैसे ही ये बनेगा, मेरे को मालूम है टैपेटम ऊपर से कैलेस रिलीज करेगा, और ये कैलोस क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, सही है ना, डीजनरेट हो जाएगा, और ये चारों स्पोर्स अलग अलग हो जाएंगे, सही है। ये भी एन, ये भी एन, ये भी एन और ये भी एन, सही है। जैसे ही ये स्पोर बन गए, इनको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर। क्या बोलेंगे इसको, माइक्रोस्पोर। ये माइक्रोस्पोर, इसके बाद क्या होगा, इसमें हर एक के ऊपर स्पोरोपोलिनिन का डिपोजिशन हो जाएगा, सही है। अगर मैं बोलूं ये क्या है, इधर ये है एक्साइन, अंदर वाला लेयर क्या है, इंटाइन, उसका अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियस और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर इंटाइन एंड एक्साइन, सही है। इंटाइन किससे बना है, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, सही है। एक्साइन किससे बना है, स्पोरोपोलिनिन से बना है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। यहाँ पे इधर तक चीजें क्लियर। अब यहाँ पे माइक्रोस्पोर जो कि पोलन के अंदर असिमेट्रिकल माइटोसिस होने वाला है, जिसमें एक सेल बड़ा होगा और एक सेल छोटा होगा, सही है ना। बड़े सेल को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल, और इसको जनरेटिव सेल, सही है। इसका न्यूक्लियस, इसका एक न्यूक्लियस, ये क्या है, असिमेट्रिक माइटोसिस,
क्लियर हुआ इधर तक? इधर तक मेजॉरिटी जो कि 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स इस कंडीशन पे पॉलन को शेड कर देते हैं, सही है ना। और बाकी क्या करते हैं इधर, अच्छा इसके ऊपर स्पोरोपोलिन, इधर क्या है ये क्या है, जर्म पोर, इधर क्या है ये जर्म पोर, सिंपल इधर तक। अब मेरे को मालूम है कि यहाँ पे ये कौन सा सेल स्टेज है, टू सेल्ड स्टेज, सही है। इसके बाद क्या आएगा इधर यहाँ पे एक वेजिटेटिव सेल और यहाँ पे एक मेल गैमेट, यहाँ पे दूसरा मेल गैमेट, सही है ना। इसका शेप क्या है, स्पिंडल शेप मेल गैमेट्स, और ये क्या है, वेजिटेटिव सेल, और ऊपर क्या, स्पोरोपोलिन। आया इधर तक, आया इधर तक? कोई डाउट इसमें, इधर तक कोई डाउट? बोल। सेल वॉल किसमें, इसमें 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 इंटाइन होता है ना भाई, इंटाइन क्या है, इंटाइन सेल वॉल है, वही सेल वॉल है। मतलब देखना सेलुलोज प्लांट का जो सेल वॉल होता है हमेशा सेलुलोज से बना होता है, सही है। इधर तक क्लियर हुआ, इधर तक क्लियर हुआ, सही है। अब मेरे को मालूम है कि ये पॉलिनेशन होएगा इसका, पॉलिनेशन के पहले क्या होगा इधर, पॉलिनेशन के पहले क्या होगा, ये एंथर में से शेड होगा, शेड को हम क्या बोलते हैं, देहिसेंस, क्या बोलते हैं इसको, देहिसेंस। तो यहाँ पे होगा बीच में किधर, देहिसेंस ऑफ एंथर, समझा ये, देहिसेंस ऑफ एंथर में क्या होगा, इधर पॉलिन शेड होगा। पॉलिनेशन पढ़ा, पॉलिनेशन अपन ने कितना टाइप का पढ़ा, 3 टाइप का, सही है ना। पॉलिनेशन सबसे पहले कौन सा था, एनीमोफिली, अच्छा बायोटिक है, बायोटिक में सबसे पहले एबायोटिक, एबायोटिक में पहला कौन था, एनीमोफिली, सबसे पहले क्या था ये, एनीमोफिली। एनीमोफिली में अपन ने देखा था कि विंड, पॉलिनेशन बाय विंड चल रहा था, सही है। जो पॉलन था वो लाइट इन वेट था, सही है, और लार्ज अमाउंट में बन रहे थे, लाइट इन वेट। फिर नॉन वेटेबल, नॉन स्टिकी, सही है ना, सही है ना। इसका मेल फ्लावर कैसा था, मेल फ्लावर कैसा था, बिग या लार्ज फ्लावर होना चाहिए या स्मॉल फ्लावर प्रेजेंट इन बंचेस होने चाहिए, सही है। फीमेल फ्लावर, हाँ फिलामेंट लॉन्ग होना चाहिए, वेल एक्सपोज्ड एंथर होना चाहिए, सही है ना। अभी उसके बाद फीमेल फ्लावर, लार्ज फ्लावर या फिर स्मॉल फ्लावर प्रेजेंट इन बंचेस, सही है। उसके बाद क्या पढ़ा था, उसके बाद ओवरी यूनिलोक्यूलेटेड, सही, इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट एब्सेंट दोनों आएगा, सही है। इसका नेक्टर एब्सेंट बनने वाला एग्जाम्पल बनेगा BMW SC था ना, सही है ना। तो बाम्बू, उसके बाद W से वीट, सही, M से मेज, S से शुगर केन, C से कोकोनट, आया। अभी इसके बाद कौन सा था दूसरा, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में क्या था, पॉलिनेशन बाय वाटर, सही है ना। इसमें सिर्फ 30 स्पीशीज तक ही रेस्ट्रिक्टेड है, सही है। मतलब मेजॉरिटी जो पॉलिनेशन हो रहा है वो या तो एनिमोफिली से हो रहा है या फिर नेक्स्ट एंटोमोफिली से हो रहा है। हाइड्रोफिली से सिर्फ 30 स्पीशीज ही है, सही है, इधर तक सही है। अब यहाँ पे पॉलन है, पॉलन में अपन ने देखा था कि जो स्पोरोपोलिन का शीट है, कोटिंग है, वो चला जाता है और सिर्फ म्यूसिलेज का लेयर बन जाता है, सही है। म्यूसिलेज का लेयर बनेगा और ये हवा में रिलीज हो जाएंगे, सही है। मतलब पॉलन का प्रॉपर्टीज क्या रहेगा, लाइट इन वेट, सही है ना, नॉन वेटेबल, पानी में आया तो नॉन वेटेबल, सही है ना, नॉन स्टिकी और प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज शीट इंस्टेड ऑफ स्पोरोपोलिन। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे मेल फ्लावर कैसा है, मेल फ्लावर बोट शेप्ड है, सही है ना, जो सरफेस पे ही तैरने वाला है, सही है। इसके बाद फीमेल फ्लावर क्या है, फीमेल फ्लावर के पास ट्रिफिड स्टिग्मा है, सही है ना, जो नीचे से सरफेस पे आएगा या नीचे ही रुका रहेगा, ऊपर से नीचे से रिबन शेप पॉलन को खींचेगा, सही है ना, बराबर ना, हाँ रिबन शेप पॉलन बनता है ना वाटर में, एपी हाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली में, सही है ना।
सही ना, मतलब फीमेल फ्लावर के पास ट्रिफिड स्टिग्मा है, ऐसा कैच पकड़ने वाला स्टिग्मा है, सही है ना। अब इसके बाद क्या, और ओवरी, ओवरी यूनिलोक्यूलेटेड, सही है। इन्फ्लोरेसेंस एब्सेंट, सही है। और कुछ, नेक्टर एब्सेंट। एग्जांपल्स हाइड्रिला, वैलिस्नेरिया एंड जोस्टेरा। वापस एग्जांपल हाइड्रिला, वैलिस्नेरिया, जोस्टेरा। वापस एक बार एग्जांपल वैलिस्नेरिया, जोस्टेरा, सही है, सही है। एग्जांपल है अपने। इसके बाद हाइड्रोफिली में पढ़ा एपीहाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली में मेल फ्लावर ऊपर ही था, फीमेल फ्लावर नीचे से ऐसा आया और मेल फ्लावर को पकड़ा और वापस नीचे लेके जा रहा है, सही है। इसका एग्जांपल कौन था, इसका एग्जांपल कौन था, हाइड्रिला एंड वैलिस्नेरिया, सही है। सेकेंड वाले में हाइपोहाइड्रोफिली में क्या आ रहा था, जो रिबिन शेप पॉलेंस नीचे रिलीज हो रहे थे, नीचे फीमेल फ्लावर रुका हुआ है, गैमेट्स आ रहे हैं, स्टिग्मा पे बैठा और फर्टिलाइजेशन हुआ। एपीहाइड्रोफिली ऊपर हो रहा है फर्टिलाइजेशन, ऊपर हो रहा है गैमेट फॉर्मेशन। हाइपोहाइड्रोफिली नीचे हो रहा है फर्टिलाइजेशन, सही है। हाइड्रोफिली हुआ, सही है। एंटोमोफिली तीसरा कौन सा, एंटोमोफिली। एंटोमोफिली मतलब पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, सही है ना। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, मोस्ट कॉमन बायोटिक टाइप ऑफ बायोटिक टाइप ऑफ पॉलिनेशन, सही है। पॉलन ग्रेन कैसा था इसमें, पॉलन ग्रेन एग्जैक्ट सेम था, उसके ऊपर एक पॉलन किट का कोटिंग था, वो पॉलन किट रिलीज हुआ था टैपेटम से, सही है। किसने रिलीज किया, टैपेटम ने पॉलन किट रिलीज किया, जो पॉलन के ऊपर डिपॉजिट हो गया, सही है, सही है। The size of the weight of pollen grain in entomophily is more than anemophily and hydrophily, सही है। इधर तक क्लियर। मेल फ्लावर कैसा था, लार्ज फ्लावर है या स्मॉल फ्लावर बंचेस में है, सही है। एक्सपोज नहीं होगा, फ्लावर एक्सपोज नहीं होगा, एंथर्स वगैरह एक्सपोज नहीं होंगे, सही है। फीमेल फ्लावर्स सेम होगा, सही है। उसके बाद ओवरी मल्टीलोक्यूलेटेड, यूनिलोक्यूलेटेड, सही है। उसके बाद नेक्टर, नेक्टर प्रेजेंट होगा, नेक्टर के लिए लालच ही दे रहे ना इंसेक्ट को आने के लिए, सही है। इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट, सही। एग्जांपल, एग्जांपल दो था, बहुत मस्त एग्जांपल है, वाटर हाइसिन एंड वाटर लिली, वाटर हाइसिन एंड वाटर लिली, सही है। आइदर एक ही ओवरी, एक ही ओवरी और उसके अंदर एक ही ओव्यूल, सही है। एक ओवरी बहुत सारे ओव्यूल, समझा ये। इधर तक क्लियर हुआ, इधर तक क्लियर हुआ। पॉलिनेशन इजी गया, पॉलिनेशन इजी गया। अब मेरे को मालूम है कि ये पॉलन जाएगा किधर, फीमेल गैमेट के पास, सही ना। पर फीमेल गैमेट को अपन ने पढ़ा ही नहीं है, फीमेल गैमेट पढ़ना शुरू करते हैं इधर से, सही है। फीमेल गैमेट पढ़ना शुरू करते हैं इधर से। अगर मैं तुमको बोलूं कि ये फ्लावर में ये है स्टाइल, ये है ओवरी और ये क्या है, स्टिग्मा, सही है। ये क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर कौन प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है, सही है ना। अब ये ओव्यूल को पढ़ना शुरू करें तो ओव्यूल का सबसे पहले बॉडी होगा, सही है ना। ये क्या है, मेगास्पोरांजिया। मेगास्पोरांजिया के अंदर क्या होंगे, मेगास्पोरोसाइट्स, सही है ना। इस क्या बोलेंगे हम इसको, मेगास्पोरोसाइट्स, बराबर ना, सही ना। यहाँ पे पूरी बॉडी को हमने एक सेपरेट नाम दिया था, तो सेपरेट नाम है न्यूसेलस। इसका नाम क्या है, न्यूसेलस, न्यूसेलस, सही है। इधर तक। यहाँ पे इंटेगमेंट का बनने का शुरुआत इधर से हुआ था, तो इस जगह को मैं बोलूंगा चलाजा, इस जगह को क्या बोलूंगा मैं, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, सही है। अब इंटेगमेंट इधर से बन रहा है तो इंटेगमेंट कुछ ऐसा दिखेगा, सही है। ये इंटेगमेंट एक लेयर है तो हम इसको क्या बोलेंगे, वन लेयर। इंटेगमेंट्स, इंटेगमेंट वन लेयर है तो यूनिटेगमेंट,
दो लेयर है तो बाइटेगमिक, सही है। यूनी लेयर हुआ तो एक लेयर हुआ तो यूनिटेगमिक, दो हुआ तो बाइटेगमिक, सही है सही है। अब और कुछ इसमें, यहां पे ये रीजन को क्या बोलते हैं हम, ये रीजन को बोलते हैं हाइलम, हाइलम, सही है। ये रीजन को बोलते हैं फ्यूनिकल, फ्यूनिकल। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं प्लासेंटा, सही है। ओव्यूल के टाइप्स देखे थे अपन ने, सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था ऑट्रोपस, ऑट्रोपस, सही है, या फिर ऑर्थोट्रोपस, सही है। दूसरा एनाट्रोपस, तीसरा हेमी एनाट्रोपस, चौथा फोर्थ सर्सिनोट्रोपस। उसके बाद हम अपन ने देखा था कि ओव्यूल का शेप चेंज हो रहा था, तो उसके हिसाब से सबसे पहला कौन सा था, कैम्फाइलोट्रोपस, एंड सिक्स्थ वन एम्फीट्रोपस, सही है। इधर तक, इधर तक। अब यहाँ पे अगर मैं एक ही ओव्यूल को पढ़ना शुरू करूं, सिर्फ ओव्यूल के अंदर जो मेगास्पोरोसाइट्स है, सही है ना, इनका कंटेंट क्या होगा, जेनेटिक कंटेंट क्या होगा यहाँ पे 2n। अब मेरे को मालूम है कि इतने सारे मेगास्पोरोसाइट्स हर एक डिवाइड नहीं होगा, कोई एक ही डिवाइड होगा, सही है ना। अगर वो एक डिवाइड हो रहा है तो कैसा डिवाइड होने वाला है, सबसे पहला माइटोसिस की मियोसिस, सबसे पहला मियोसिस, मियोसिस में 1 2 3 और ये 4, मतलब ये हैप्लॉइड 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 और ये हैप्लॉइड, 4 मेगास्पोर्स बनेंगे। यहाँ पे हम इससे ये 4 स्पोर बन रहे हैं, तो हमने इसको मेगास्पोर मदर सेल बोला था, सही है ना, मेगास्पोर मदर सेल बोला था। तो यहाँ पे भी तो 1 से 4 बन रहे ना, तो यहाँ पे इसको हम पीएमसी बोलेंगे, पोलन मदर सेल बोलेंगे, पोलन मदर सेल, क्या बोलेंगे इसको, पोलन मदर सेल। यहाँ पे अब क्या होगा, ये चारों में से 3 डीजनरेट हो जाएंगे और एक ये डीजनरेट, और ये एक रह जाएगा, सही है ना, ये एक रह गया, सही है ना। अब ये क्या होगा, ये साइज में बड़ा हो जाएगा, ये साइज में बड़ा हो जाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। साइज में बड़ा कैसे हो रहा है, साइज में बड़ा कैसे, क्योंकि बाकी सब सेल्स को खा रहा है, सही है। एक चीज याद रखने का, एक चीज याद रखने का, इसका एक क्वेश्चन आता है, इसका एक क्वेश्चन आता है। कई बार हमने देखा ना, एंडोस्पर्म खत्म हुआ तो हम उसको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्म बचा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड, सही है ना। कई बार क्या होता है, ये जो एक अकेला सेल है ना, वो न्यूक्लियस की सेल्स को खाना शुरू करता है, ठीक है। बट ये क्या होता है कि ये डिवीजन करना शुरू कर देता है, बट थोड़े बहुत न्यूक्लियस के सेल पीछे रह जाते हैं, सही है, समझा ये चीज। मतलब न्यूक्लियस का कुछ तो पोर्शन, कुछ तो सिलेक्टेड सेल्स बच गए पीछे, सही है। अब ये सेल्स तो यूज नहीं होने वाले किधर भी, सही है। अब तो खाने के लिए एंडोस्पर्म है, बाकी कोई है नहीं, सही है। ऐसा सीड जिसमें न्यूक्लियस के पोर्शन रह जाते हैं, उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड्स। क्या बोलते हैं इसको, पेरिस्पर्मिक सीड्स। हुआ ये, चल वापस इधर। इसका एग्जाम्पल मेरे को पूछेगा ना, तो ब्लैक पेपर देखा तुमने, ब्लैक पेपर, पेपर सॉल्ट नहीं, ब्लैक पेपर देखा तुमने, वो पेरिस्पर्मिक सीड्स में आता है। एक लेयर बन जाता है ऊपर, सीड के ऊपर एक लेयर बनेगा, ग्रीन कलर का लेयर, मतलब बहुत पतला लेयर होगा, सीड कोट नहीं, सीड कोट नहीं, उनके वजह से लेयर बनेगा एक। मतलब हमने देखा सबसे पहले आउटर कोट होगा, फिर मतलब आउटर वाले को हम टेस्टा बोलेंगे, अंदर वाले को टेगमेन बोलेंगे, फिर अंदर सीड होना चाहिए, कॉटलिडन,
अब उन दोनों के बीच में भी एक लेयर आएगा, वो लेयर किसका होगा? न्यूक्लियस का होगा। नहीं समझा ये? नहीं समझा? अगर मैं एक सीड बोलता हूं तो सीड कोट है, सही है ना? आउटर वाले को हम बोलते हैं टेस्टा, मेन जो कोट होता है ना उसको बोलते हैं टेस्टा। उसके अंदर एक पतला सा कोट होता है, एकदम पतला, सही है? वो पतला सा कोट होता है टेगमेन, टेगमिक, इंटेगमेंट, सही है? इंटेगमेंट आया, टेगमिक। अब ना इसके अंदर सीधा कॉटिडन होना चाहिए। कब? जब सारा न्यूक्लियस यूज अप हो गया, यूज कर लिया, सारा खत्म कर दिया, सही है? पर अगर सोचो इसके अब यहाँ पे और इसके बीच में न्यूक्लियस बचा पड़ा है, सही है? तो अगर यहाँ पे कॉटिडन बोलूं तो कॉटिडन और इसके बीच में थोड़ा सा न्यूक्लियस का रीजन होगा, पूरे में यूनिफॉर्मली एक कोट बन जाएगा, सही है? तो ऐसे सीड्स को क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्मिक सीड्स। ये अब करूं मैं? आया इधर तक? चलो अभी यहाँ पे मेरे को मालूम है कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, सही है? एक माइटोसिस करेगा तो क्या होगा? इधर दो बनेंगे। सेकेंड माइटोसिस में क्या होने वाला है? ये क्या होगा? ये ऑपोजिट पोल्स पे जाएंगे, 1 2 3 4, सही है? उसके बाद क्या होगा? वापस से मियोसिस, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, सही है? इधर तक, इधर तक। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? ये 8 क्या करेंगे? अलग अलग पोल्स पे, ये एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, तो बीच में एक सेल बनाएंगे ऐसा, जो है n+n कंडीशन, सही है ना? ऊपर एक क्या होगा? एक सेल इधर, एक सेल इधर और एक इधर, सही है? ये हैप्लॉइड हैप्लॉइड हैप्लॉइड, यहाँ पे एक सिनर्जिड, यहाँ पे दूसरा सिनर्जिड, और इधर एक एग सेल, इसका न्यूक्लियस एंटीपोडल्स की तरफ और सिनर्जिड्स का न्यूक्लियस माइक्रोपाइल रीजन की तरफ। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इसमें और क्या था? फिलीफॉर्म अपैरेटस था, फिलीफॉर्म अपैरेटस था। क्लियर हुआ इधर तक? इधर फिलीफॉर्म अपैरेटस। अब यहाँ पे क्या होगा? इसके बाद अगर यहाँ पे ये पोलन अगर यहाँ पे आ रहा है तो जर्मिनेशन होगा, सही है ना? जर्मिनेशन में मेरे को मालूम है इधर क्या होने वाला है, ये चीज, ये ऐसा एक इंटेगमेंट बनेगा यहाँ पे, सही है? ये कंप्लीट ओव्यूल हो गया, एनाट्रोपस ओव्यूल। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे ये एनाट्रोपस ओव्यूल है, और यहाँ पे एक पॉलन आ गया और ये फर्टिलाइजेशन शुरू हो गया, पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन स्टार्ट, सही है ना? जर्मिनेशन ट्यूब, ऋषि इधर, जर्मिनेशन ट्यूब के लिए दो चीजें होना जरूरी है, एक है शुगर और एक है बोरॉन। जब तक ये दो चीजें नहीं मिल रही, एक है शुगर और एक है प्लस बोरॉन, नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, सही है? कौन सा मूवमेंट होता है ये ग्रोथ कौन सा होता है? यहाँ पे ये ग्रोथ होता है अपाइकल ग्रोथ। अपाइकल ग्रोथ कौन सा टाइप का मूवमेंट होता है? कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? कीमोट्रॉपिक, टैक्टिक नहीं, टैक्टिक नहीं, समझा? कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। इधर तक आया। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होने वाला है? यहाँ पे एक, यहाँ पे क्या होगा? ये डीजनरेट होगा, एक ये डीजनरेट होने वाला, एक यहाँ पे फिलीफॉर्म अपैरेटस आएगा, सही है? एक यहाँ पे फर्टिलाइज करेगा, एक मेल गैमेट इस तरफ आएगा, एक मेल गैमेट इधर आएगा, और दूसरा मेल गैमेट, एक ये दूसरा मेल गैमेट है, सही है? अपने को मालूम है ना, जब फर्टिलाइजेशन शुरू होता है तभी ये दोनों फ्यूज होकर एक हो जाते हैं, सही है? तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा ट्रिपल न्यूक्लियस। कभी ये क्या बनेगा? ट्रिपल कब बनेगा? ऐसा नीचे क्या होगा? एक जाइगोट और ऊपर ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये क्या है?
जाइगोट और ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म सेल सेल सेल, अगर मैं न्यूक्लियस बोलूं तो ये हो जाएगा ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सही है, इधर तक सब समझा कि बाउंसर जा रहा है, सही ना। अब अपने को मालूम है कि फर्टिलाइजेशन में क्या आएगा सबसे पहले, इसमें फर्टिलाइज, अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले क्या आएगा इधर, यहाँ पे सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले ये इधर फर्टिलाइज, इसका माइटोसिस होना शुरू हो जाएगा। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, सही है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद क्या होगा, सेल्यूलर डिवीजन चालू होएगा। उसके बाद क्या आएगा, सेल्यूलर डिवीजन शुरू हो जाएगा। इधर तक समझा सबको, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फिर सेल्यूलर डिवीजन। सेल्यूलर डिवीजन के बाद क्या आएगा, यहां पे जाइगोट ये जाइगोट डिवाइड होगा दो में, नीचे क्या आएगा इधर ऑस्टोरिया, ये क्या इधर ऑस्टोरिया, सही है। ऑस्टोरिया के बाद क्या आएगा इधर सस्पेंसर सेल्स, इधर ये एंडोस्पर्म, इधर ये सस्पेंसर सेल्स, ये क्या है सही है। इसके बाद वर्टिकल डिवीजन, सही है। फिर हॉरिजॉन्टल डिवीजन, फिर ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, 8 सेल स्टेज, सही है, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। उसके बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो, उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो, ये इधर खत्म हुआ, सही है। इसके बाद क्या बनेगा इधर सीड बनेगा, सही है। इसमें अपन ने दो स्ट्रक्चर्स देखे थे, कुछ एक ऐसा देखा था, एक ऐसा देखा था, सही है। ये ऊपर वाला एपिकोटाइल, नीचे वाला हाइपोकोटाइल, इधर कोटाइल, दोनों है तो कॉटलिडेंस मतलब यहाँ पे कॉटलिडन, ये एपिकोटाइल। इधर ऊपर क्या होगा, इधर कोलियोप्टाइल, क्या है इधर, और नीचे सबसे पहले क्या रूट कैप, उसके बाद क्या कोलियोराइजा, सही है। अगर मैं इसका दूसरा स्ट्रक्चर, ये डाइकॉट है, अगर इधर मोनोकॉट बनाया तो यहाँ पे क्या होगा, इधर कैसे होगा ये, सही है। एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रूट कैप, कोलियोराइजा, कोलियोप्टाइल, इसको बोलेंगे स्क्यूटेलम, इसको बोलेंगे एपीब्लास्ट, क्या बोलेंगे इसको एपीब्लास्ट। इधर तक एकदम क्लियर, किसी को डाउट नहीं। अब बहुत सारे मोनोकॉट्स, अगर मैं इसका एग्जांपल मोनोकॉट का एक दूं तो मोनोकॉट अपन ने पढ़ा है मेज में एंडोस्पर्म बच जाता है तो हम उसको एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं, एंडोस्पर्म नहीं है तो उसको हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं, सही है ना। एंडोस्पर्म है तो एंडोस्पर्म के ऊपर एक एल्यूरोन लेयर होगा, सही है ना, एक एल्यूरोन लेयर मिलेगा तुमको, क्लियर हुआ ना इधर तक। इधर एक लेयर मिलेगा तुमको, एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर आया कि नहीं, क्लियर हुआ। एल्यूरोन लेयर तक समझा इधर। चलो इसके बाद क्या पढ़ा था अपन ने, पॉलिनेशन तो खत्म हुआ भाई। पॉलिनेशन में हम लोग ने सेल्फ पॉलिनेशन देखा था, सही ना, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा था, खुद को ही फर्टिलाइज कर रहा था, सही है ना। दो एग्जांपल्स मिल रहे थे हमको, ऑटोगैमी, दो कैटेगरीज, ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी, सही है। इधर क्या सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन सब फर्टिलाइजेशन सेम पार्ट में आएगा। यस बात, दोनों बात, सेल्फ फर्टिलाइजेशन दोनों बात। सेल्फ फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले कौन मिल रहा था, ऑटोगैमी, फिर सेकेंड जिटोनोगैमी,
कीटोनोगामी, उसके बाद जीनोगामी सेल्फ फर्टिलाइजेशन में आ रहा था क्या? नहीं आ रहा था, सही है ना। जीनोगामी किधर? क्रॉस फर्टिलाइजेशन में मिल रहा था। ऑटोगामी में मुझे जेनेटिक सेल्फ पॉलिनेशन मिल रहा था, फिजियोलॉजिकल भी सेल्फ पॉलिनेशन मिल रहा था। जिटरोगामी में हमको जेनेटिक सेल्फ पॉलिनेशन मिल रहा था, फिजियोलॉजिकल क्रॉस पॉलिनेशन मिल रहा था, सही है। और तीसरा जीनोगामी जो क्रॉस पॉलिनेशन में आता है, उसमें जेनेटिक भी क्रॉस पॉलिनेशन और फिजियो भी क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर हुआ? क्रॉस फर्टिलाइजेशन, इधर भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सही है। कंडीशंस या एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन क्या क्या बनेगा? बाइसेक्सुअल बर्ड्स, सही है, क्लिस्ट्रोगैमस, होमोगैमी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। इसके बाद अपन ने पढ़ा सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इसमें एग्जांपल क्या बन रहा था? जीनोगैमी। क्या बन रहा था? जीनोगैमी। जीनोगैमी में क्या चल रहा था? डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट, सही है। सेम फ्लावर सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट, सही है। डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट, पक्का? इजी, एकदम इजी, सही है। अब इसका एडेप्टेशन क्या था? पहला तो यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। अब इधर भी हमने देखा बाइसेक्सुअल अगर प्लांट दिख रहे हैं तो उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर इन बाइसेक्सुअल प्लांट, बाइसेक्सुअल फ्लावर इन बाइसेक्सुअल प्लांट, सही है। इसमें यूनिसेक्सुअल प्लांट ही यूनिसेक्सुअल चाहिए अपने को, सही है। जब दोनों गैमेट्स बन ही नहीं रहे प्लांट में तो ये ऑटोमेटिकली क्रॉस फर्टिलाइजेशन बन जाएगा। इजी नहीं? क्या बोल रहा है भाई, क्या बकवास कर रहे हैं, सही है। इसके बाद कुछ था, इसके बाद इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। अभी एक सिंपल चीज मैं तुमको बता रहा हूँ। तुम लोग गाँव गए रहोगे ना, तो तुमने रास्ते में देखा रहेगा पेड़ के ऊपर ना पॉलिथीन बांध के रखते हैं, सही है, सही है। अगर मैं तुमको यहाँ पे एक केस बताया था, जैसे मैंने एक फ्लावर रखा था, फ्लावर में मैंने स्टेमेंस को निकाल दिया, सही है। स्टेमेन को क्यों निकाला? ताकि इसी फ्लावर का पॉलन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे बैठ के इसको जर्मिनेट ना करे, सही है ना। मतलब मेरा एम क्या है कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट सोचो अभी अगर सपोज कि मैं तुमको बोल रहा हूँ कि कोई तुम्हारे क्लास में कोई लड़की है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि श्रवणी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, श्रवणी है, सही ना। अब श्रवणी के पापा को श्रवणी का शादी कराने का, इधर श्रवणी के पापा को श्रवणी का शादी कराने का, बहुत शर्माने वाला टॉपिक है, सही है ना। यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि श्रवणी के पापा को श्रवणी का शादी कराने का है, तो श्रवणी के पापा लड़के का प्रॉपर्टीज देखना चालू करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। लड़का सक्सेसफुल होना चाहिए, ये डिग्री होना चाहिए। अगर मैं बताऊं कि श्रवणी एक एमडी डॉक्टर है, सही है, तो अगर एक एमडी डॉक्टर, मास्टर, सर्जन, सही है ना। अगर श्रवणी एमडी है, अगर श्रवणी एमडी है तो उसके पापा लोकल मजदूर से शादी कराएंगे क्या? नहीं कराएंगे ना। अगर श्रवणी एमडी है तो उसके पापा एक बीकॉम वाले से शादी कराएंगे क्या? अगर श्रवणी एमडी है तो उसके पापा एक सीए के साथ शादी कराएंगे क्या? नहीं कराएंगे। सीए को कोई इज्जत नहीं होता। एक एमडी एक सर्जरी से जितना कमाता है, एक एमडी प्राइवेट हॉस्पिटल में एक सर्जरी से जितना कमाता है ना, एक सीए पूरे साल में उतना कमाता है, एक सर्जन, ठीक है। कंडीशन एक है कि उसके पास स्पेशलाइजेशन होना चाहिए एमडी के पास, सही है। पूरे साल का इनकम और इसका 3 घंटे का सर्जरी, सही है ना, सही ना। न्यूरो सर्जन मालूम है तुमको? न्यूरो सर्जन 1 महीने में इतना कमाता है कि एक अच्छा खासा फॉर्च्यूनर खरीद सके, सही है ना, सही ना। ये पैसे उसके तब होते हैं जब सब कुछ खर्च निकाल के बचता है, सही है ना। न्यूरो सर्जन, सही ना। मैंने एक न्यूरो सर्जन का इंटरव्यू देखा था, वो बोला कि बस मैं हर महीने एक लैम्बोर्गिनी खरीद सकता हूँ, इतना पैसा है मेरे पास, इतना पैसा कमाता हूँ मैं हर मंथ, सही है ना। एक न्यूरो सर्जन, सही है ना। मेरे को लगता है सीए का पूरा जिंदगी का कमाई निकालेगा ना, तब मेरे को लगता है शायद एक लैम्बोर्गिनी खरीद सकते हो, तो भी नहीं जाएगा वो, ठीक है। वो लोग अमाउंट देखते हैं, भाई मैंने आज 5 करोड़ का डील डन किया, 10 करोड़ का डन किया, 25 करोड़ का डन किया, 500 करोड़ डन किया,
ठीक है, उसका इनकम होता है 10 लाख साल का, वो कंपनी का इनकम होता है, उनका नहीं। सही है, इधर इधर वापस 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 वापस, मोटिवेशन बस हुआ। चलो अब अगर मैं बोलूं कि श्रवणी का फिर से शादी कराने का बात करते हैं अपन। श्रवणी के पापा बीकॉम वाले लड़के से शादी कराया क्या? मतलब लोकल रोड पे तो दुनिया भर के लड़के घूम रहे हैं, सही है ना? इधर इधर लोकल रोड पे दुनिया भर के लड़के घूम रहे हैं, सही है ना? बट श्रवणी अगर बीच में है, अगर श्रवणी बोलते हैं नहीं पापा मेरे को तो बीकॉम वाले से शादी करने का, मैं भले ही एमडी है, होने देगा क्या? नहीं होने देगा। क्या करेगा श्रवणी का पापा? श्रवणी को पकड़ेगा, रूम में बंद करेगा, बंद कर बाहर से ताला मार देगा। सही है ना? क्यों? अरे भाई सिंपल चीज है। अगर श्रवणी एक महीने का 10 लाख रुपए कमा रही है, बीकॉम वाला पूरे महीने का 10,000 रुपए कमा रहा है, सही है ना? उसका क्या जाता है? वो तो बोला नहीं मेरे को तो श्रवणी ही चाहिए, नहीं मैं मर जाऊंगा, अगर श्रवणी नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा। इधर वापस हाँ ठीक है ना, अभी इंडिया की बात कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे वो 10,000 वाला क्या बोलेगा? भाई 10 लाख हर महीने का, अगर मैं पूरा जिंदगी घिसूंगा ना तो भी नहीं मिलेगा, सही है ना? श्रवणी एक महीने का 10 लाख कमाती है, मैं एक महीने का 10,000 कमाता हूँ, 2 जीरो का डिफरेंस, सही ना? 2 जीरो का डिफरेंस है, बस 2 ही जीरो का डिफरेंस, सही है ना? वो लड़का क्या बोलेगा? फाड़ देगा सब, श्रवणी से शादी करके लाइफ सेट हो जाएगा, सही है ना? हमने सलमान खान की बहन का स्टोरी वही है ना? हाँ टिपिकल वही स्टोरी है, ठीक है। वापस तो लड़के को कुछ जा रहा है क्या? नहीं। लॉस किसका हो रहा है? श्रवणी का। तो अब इसका पापा क्या करेगा? इसके पापा को मालूम है अगर मैंने श्रवणी को छोड़ दिया ना तो श्रवणी उसके पास जाएगी, अगर मैंने श्रवणी को घर से निकलने नहीं दिया ना तो वो लड़का इसके पास आएगा, सही ना? क्या आएगा? श्रवणी अगर जाने नहीं दिया तो लड़का उसके पास आएगा, सही है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि दरवाजा श्रवणी का पापा घूमने गया, दरवाजा खुला रखा है, तो लड़का आ जाएगा अंदर, सही है। बट अगर मैं बोलूँ श्रवणी का पापा बहुत स्मार्ट है, श्रवणी को घर के अंदर के बेडरूम के अंदर, मास्टर बेडरूम के बाथरूम में बंद किया, अब लड़का ढूंढेगा? नहीं ढूंढेगा, सही ना? इमैस्कुलेशन के बाद वो बैग लगाने का मतलब यही है कि मेट तो मैं उसी से करने दूंगा जिससे मेरे को कराना है, सही है। अगर हवा में खुला रखा, इसके अंतर निकाल दिए, बट बाकी सबके तो अंतर है ना। विंड पॉलिनेशन, इंसेक्ट को कहां से रोकूंगा उधर आने से, सही है ना? तो ये क्या करेगा? फ्लावर में अगर यहाँ पे ये फीमेल गैमेट है और ये पेटल्स है, सही है, आंसर निकाल दिया, इसके ऊपर पॉलिथीन डाल के नीचे रबर मार देगा, बांध देगा, सही है ना? तो कोई इंसेक्ट अंदर जाएगा नहीं, तो एंटोमोफिली तो पॉसिबल नहीं है, हवा उधर पहुंच नहीं रही, तो एनिमोफिली तो पॉसिबल नहीं है, सही है ना? जब इंसेक्ट नहीं पहुंच रहा तो एनिमल कहां से पहुंचेगा? एनिमोफिली मतलब विंड, कल ही बोला था, एनिमोफिली मतलब विंड, समझा? अब वहां पे वो जो पॉलिथीन, जो पेपर बैग लगाता है ना, वो पेपर बैग को, वो लगाने के मेथड को हम बैगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैगिंग। तो सबसे पहले करते हैं इमैस्कुलेशन मतलब रिमूवल ऑफ स्टेमन, सिंपल तरीके से रिमूवल ऑफ स्टेमन। अगर तुमको स्टेमन नहीं निकालना है तो एंथर को काट दो, खत्म, फिलामेंट का कुछ नहीं है, स्टैमिनोड फ्लावर बन जाएगा वो, समझा? ये सही है। एंथर वाला स्टेटमेंट भी दिखेगा तुमको, रिमूवल ऑफ एंथर या फिर स्टेमन फ्रॉम अ फ्लावर इज नोन एज इमैस्कुलेशन। अब वहां पे फीमेल फ्लावर किसी और से जर्मिनेट ना हो जाए, फर्टिलाइज ना हो जाए, इसके लिए मैं बैग लगा दूंगा, तो इसको हम बोलेंगे बैगिंग, समझा? ये BAGGING, बैगिंग। क्लियर हुआ? इधर और 2 अच्छा वर्ड्स आ गया, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। Bagging is covering of an emasculated flower using a paper bag
using a paper bag or a polythene खत्म। लेक्चर में 5-6 बार देखा, इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट पड़ता है उनको भी इंटरेस्ट नहीं पड़ा। ओके, आगे आगे जल्दी जल्दी फटाफट आगे कर लो। नेक्स्ट आगे कर लो। समझा ये पूरा? नहीं? और कुछ बचा अभी? टाइप्स ऑफ फ्रूट डाले भाई, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रूट में अपन ने पढ़ा फ्रूट, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक। इसके बाद भी अपन को एपोमिक्सिस मिला, एम्फीमिक्सिस मिला, ये भी लिख देता हूँ। एपोमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस एंड एपोमिक्सिस। खत्म हुआ? सही ना? फोटो ले लूं इसका, एक ही पूरे इसमें चैप्टर में। हाँ, यूट्यूब पे डालेंगे बट क्लियर हो जाएगा। सही है, करूँ अब? क्या हुआ? फोटो प्लीज कटिंग ना, फोटो प्रोजेक्ट फोन में कट। हाँ मतलब मैं डेट डाल रहा हूँ फिलहाल, तो मैं डेट ही डाल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स का भी मेरे को कोई टॉपिक का कंफर्मेशन नहीं मिला कि ये टॉपिक ही है, ठीक है। तो मैंने खाली चैप्टर का नाम डाला और कंटिन्यू कर दिया। तो बहुत सारे पार्ट आएंगे उसमें। आगर टिकट, दरवाजा बंद करें, आगर टिकट। ये मेरे को नहीं लगता इसके बाद टेक्स्ट बुक रीड करने की जरूरत पड़ेगा। टेक्स्ट बुक तुम रीड करो, सही है। बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा एक चैप्टर को, निकाला? दिखा पूरा आया है, सही आया। तुमको भी सेम है ऐसा तो घर पे आके एक बार बुक में बना देना, सही है। मतलब यहाँ पे चैप्टर एंड हो रहा है ये चीज, ठीक है। क्या हुआ? फ्लावर पार्ट्स पढ़ोगे अभी?
तो हाइड्रो कीमो समझा नहीं मैं। अरे पॉलन का मूवमेंट नहीं है वो। हाँ, यहाँ पे केमोट्रॉपिक हो जाएगा। एपीहाइड्रोफिली ना, एपीहाइड्रोफिली में वो ऊपर आ रहा है, ठीक है, मतलब उसका बेस तो जमीन से ज्वाइंट ही है। मैं तुमको बता था ना, अगर पॉलन मैं खुद जा रहा हूँ तो कीमोटैक्टिक, मैं इधर ही खड़ा हूँ हाथ स्ट्रेच करके ले रहा हूँ तो ट्रॉपिक। बराबर बोल रहा हूँ, बराबर बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा, सही बोल रहा हूँ। मैं वही सोचा क्या बोल रहा हूँ। हाइड्रोफिली में एपीहाइड्रोफिली मिल रहा था हमको। एपीहाइड्रोफिली में वो जो फीमेल प्लांट था वो नीचे से ऊपर आ रहा था, मतलब उसका बेस तो चिपका हुआ ही है, सही है, वो खुद ऊपर आ रहा है। जैसे जर्मिनेशन ट्यूब कैसे बन रहा था वैसे वो खुद ऊपर आ रहा है, तो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। आया, चलो रब करो अभी, चलो फाइनली पहला चैप्टर खत्म हुआ। अभी एमसीक्यू पूरे चैप्टर का रख सकते हैं, चलेगा ना, इजी था, इतना ये नहीं था। इसके बस एग्जाम्पल तुम्हारा सर दर्द बढ़ा देते हैं। बट टेक्स्ट बुक रीड करके आओ एक बार, बस टेक्स्ट बुक रीड करेगा ना इसके बाद तो मेरे को नहीं लगता कोई तकलीफ होना चाहिए। चलो नेक्स्ट चैप्टर। जुलेखा, ये चैप्टर बड़ा समझा ना कि हमें में क्या श्रावणी को तो नींद आने लगता है मजबूत करना है, समझा क्या। एनसीईआरटी में कौन सा वाला, एम्फी वाला। ओ लेक्चर में, लेक्चर नहीं, रिकॉर्डेड नहीं है उस पर भी, नहीं है कल का रिकॉर्ड नहीं हुआ, कल मैं डबल टैप कर दिया था। हाँ डबल टैप कर दिया मैं, जैसा रिकॉर्ड हुआ वही स्टॉप हो गया उधर ही। आज मैंने क्लिक किया, उधर ही रुका, देखा चालू है, फिर कंटिन्यू। एनिमोफिली का लेक्चर है, केम का लेक्चर है, केम का लेक्चर है। चलो जूलॉजी का सबसे सुपर चैप्टर है ये। हाँ जूलॉजी का, एनिमल में ना, अरे चैप्टर का इधर चैप्टर का एक्चुअल नेम रिप्रोडक्शन इन हायर एनिमल्स है, सही है। एनिमल्स बोल के पढ़ा सिर्फ ह्यूमंस है, समझाइए, क्लियर हुआ। अभी ना यहाँ पे एक रिक्वेस्ट रहेगा, एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा मेरी तरफ से, ठीक है। मैं ये चैप्टर सिंपल तरीके से, हम बायो कैसे पढ़ता है, हमारे लिए सारे ऑर्गन्स, बॉडी के सारे पार्ट्स, कोई मैं डिफरेंशिएशन नहीं रखता, कोई पार्शलिटी नहीं। मैं अगर स्पर्म्स की बात करूँ, ओवरी की बात करूँ, वेजाइना की बात करूँ, ब्रेस्ट की बात करूँ, वो साइंस स्टूडेंट के जैसा हैंडल करके लेना, लोकल म्यूनसिपालिटी क्राउड जैसा नहीं कि अरे सर क्या बोल रहे हैं, सर शर्म आ रहा है, सर तुमको शर्म आ रहा है, पागल है, ऐसे सब बात करता है ये पागल है, ऐसा बात करते, लड़की लोग आगे खड़े, हमको शर्म आ रहा है। जबान को कंट्रोल करो, जबान पे लगाओ, शर्म आ रहा है देखो, रुको मेरा तार देता हूँ सही ना, रुको मेरा तार देता हूँ, ये लगा लो, सही ना। ये चैप्टर जितना मस्त तरीके से आएगा ना तुमको, सही है, बट उतना तुमको मजा आएगा यहाँ पे। बट यहाँ पे ना ये चैप्टर में एक प्रॉब्लम है,
मैं 2000 से लेके इनके क्वेश्चंस देखूं ना तो 2001 2 से लेके 7 तक कंटिन्यूसली इसके 10-12 क्वेश्चंस आए एक ही चैप्टर से। सही है। और लास्ट 5 साल में 3 क्वेश्चन के ऊपर नहीं आ रहा इसमें। सही है, सिर्फ 3 क्वेश्चन। सही है। तो तुमको मालूम पड़ रहा है कि इसका पोटेंशियल 10 क्वेश्चन वाला है। ठीक है। तो अचानक से अगर तुम सोचे भाई मैं नीट देना चाहता हूँ और ये चैप्टर छोड़ दिया और तुम्हारा नसीब अगर खराब है तो 10 क्वेश्चन आ गए। ठीक है। सही है। ये बस एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर रख रहा हूं मैं कि 3 क्वेश्चन आ रहे हैं या 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। हमको मालूम है 3 से 10 के बीच में किधर ही बैठने वाला है। समझा? ये 12 तक गया, मैं 10 तक बराबर समझता हूँ चीज़, क्योंकि तुमको 90 क्वेश्चन मिलता है 100 में से 10 रेस्ट्रिक्शन पे है, 10 नहीं दिया तो भी चलेगा ऐसा। सही है। 90 क्वेश्चन ही काउंट होता है, फर्स्ट 90 क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट 90। ऐसा नहीं कि तुमने 100 अटेम्प्ट किए, जो राइट है वो गिन लेना, वो नहीं। तू तेरे हिसाब से देख लेना, तेरे को जो अच्छा लगा। सही है ना? वो नहीं है, 90 क्वेश्चन का स्लॉट है। सही है। सही है। ये चैप्टर में अगर तुमको शर्म आ रहा है तो कम से कम नेक्स्ट बायोलॉजी के 18 घंटे नहीं आना क्लास में। तुमको शर्म आ रहा है छोड़ देना, लेक्चर नहीं आने का, बायो का लेक्चर नहीं आने का। सही है। सही है। यहाँ पे इधर ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा पैटर्न में सिमिलर रहेगा ब्रायोफाइट्स के साइकिल को। किसको? ब्रायोफाइट्स के साइकिल को। मेरे को मालूम है वहां पे गैमेट बनाने के प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस बोल रहे थे। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है। सही है ना? फिर वहां पे माइटोसिस हुए जा रहा है। सही है ना? मतलब यहाँ पे स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट वर्ड्स बहुत सिमिलर होंगे। सिर्फ कंफ्यूजन जिधर भी अटके नहीं समझा, तुरंत हाथ ऊपर करके मेरे को ये टॉपिक नहीं समझा। ये तुरंत आगे नहीं बढ़ने का, इधर ही रुका देने का, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। दुनिया भर के साइकिल्स है, समझा? ये क्लियर हुआ? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेल, सेकंड फीमेल, पढ़ना क्या है पहले वो हम देखेंगे। सबसे पहले अगर मेल है तो मैं पढ़ूंगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सही है। अगर फीमेल है तो पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलूं तो मेरे को मालूम है यहां से कोई गैमेट बनेगा तो गैमेट होगा स्पर्म। सही है ना? मतलब यहां पे गैमेट बन रहा है, जो गैमेट है स्पर्म। ये गैमेट बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको? गैमेटोजेनेसिस। सही है। जो मेथड से गैमेट बनते हैं उसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। सही है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या बनता है? ओवा, एग्नी, ओवा। सही है। और जो प्रोसेस होगा उसको क्या बोलेंगे हम? गैमेटोजेनेसिस। सही है। अब इसको भी बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस। ये तो कॉमन मेथड हो गया। सही है ना? मतलब मैं यहां पे गैमेटोजेनेसिस बन कौन रहा है? स्पर्म। तो इस मेथड को बोलूंगा स्पर्मेटोजेनेसिस। समझा? ये क्लियर हुआ? इसको क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर उधर गैमेटोजेनेसिस से ओवा बन रहा है तो उसको बोलेंगे oogenesis। क्या बोलेंगे इसको? oogenesis नहीं, oogenesis। क्लियर हुआ? स्पर्म, ओवा, सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और यहाँ पे जो गैमेट बन रहा है वो है स्पर्म, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पे फीमेल तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पे जो गैमेट बन रहा है ओवा है उसको बोलेंगे oogenesis। क्लियर हुआ? जब यहाँ पे ये दोनों फ्यूज होंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? जाइगोट।
सही है ना, ये जो दोनों फ्यूज हो रहे हैं, क्या बना? जाइगोट। इसको बोलेंगे हम फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको? फर्टिलाइजेशन। सही है। फर्टिलाइजेशन के अलावा और भी एक नाम यूज करते हैं, सिनगैमी। सिनगैमी मतलब, सिन मतलब फ्यूजन, सिन मतलब फ्यूजन, गैमी मतलब गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। क्लियर हुआ? समझा इधर? क्लियर हुआ? जाइगोट की बात क्या बनेगा? मेरे को मालूम है जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल्ड होता है जो डिप्लॉइड है। क्या है वो? डिप्लॉइड है। यहाँ पे ये क्या है? हैप्लॉइड है। ये क्या है? हैप्लॉइड। ये क्या है? हैप्लॉइड। ये क्या है? डिप्लॉइड। सही है, सही है। जाइगोट के बाद अपन ने देखा, हमने एम्ब्रियो में देखा था, एम्ब्रियो क्या हो रहा था? एक सेल था, उसके बाद नीचे क्या बन रहा था? ये सस्पेंसर सेल्स। ये क्या बन रहा था? हॉस्टोरिया। हमने देखा इधर पहले वर्टिकल डिवीजन हुआ, फिर हॉरिजॉन्टल डिवीजन हुआ, मतलब यहाँ पे 4 सेल से 8 सेल बन गए, 8 सेल से फिर 16 सेल, 16 से फिर ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, फिर मैच्योर एम्ब्रियो। यहाँ पे एक ही सेल है। सही है, एक ही सेल है, बट यहाँ पे हॉस्टोरिया पहले नहीं बनेगा, पहले ये एक ही बॉल में मल्टीप्लाई होना शुरू करेगा। समझा ये? क्लियर हुआ? यहाँ पे हाँ, फ्री न्यूक्लियर नहीं, फ्री न्यूक्लियर नहीं, फ्री न्यूक्लियर नहीं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 जनरल डिवीजन। सही है। यहाँ पे जाइगोट बनेगा ब्लास्टुला। क्या बनेगा? ब्लास्टुला। क्या बनेगा? ब्लास्टुला। क्लियर हुआ इधर? इधर अब ये अच्छा खासा बॉल बन गया है जो 16 से 32 सेल के बीच में है। ये 16 से 32 सेल, ब्लास्टोसिस्ट वही है पूरे, इसको हम सिस्ट बोलते हैं। सही, टिश्यू बनता है ना पूरा। सही है। अब यहाँ पे इसके बाद ये बॉल ओवरी, ये यूट्रस से कनेक्ट होगा। सही है ना, कनेक्ट होगा। तो अपन ने पढ़ा था ना उसमें, फ्लावर में एम्ब्रियो वाले पढ़ा था, अगर एक मैं ओव्यूल हूं तो ये मेरा हाइलम है, ये मेरा फ्यूनिकल है और ये मेरा प्लासेंटा है। सही है। तो अगर मैं एक ब्लास्टोसिस्ट हूं तो ये मेरा क्या आएगा? प्लासेंटा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? अम्बिलिकल कॉर्ड। सही है। तो जब प्लासेंटा हुक मार के रुकता है तो हम उसको बोलते हैं प्लासेंटेशन। समझा ये? क्या बोलते हैं इसको? प्लासेंटेशन। तो इसको बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? प्लासेंटेशन। सही है। प्लासेंटेशन के बाद क्या पढ़ेंगे हम? एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे? एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एक बॉल से धीरे धीरे पूरा एक ह्यूमन बनने लगेगा। समझा ये? पक्का? पक्का। अब ये पूरा एक बेबी बनने के बाद अब ये बाहर आएगा। सही है ना? सही है ना? क्या बोलेंगे इसको? अब ये पूरा बेबी वूम्ब में से बाहर आएगा। तो बाहर आने क्या बोलते हैं इसको? पार्चुरेशन। क्या बोलेंगे इसको? पार्चुरेशन। अब ये हाँ, पार्चुरेशन। सही है। अब ये बेबी बाहर आ गया। अभी बाहर आने के बाद ये खुद का खाना खुद बना सकता है क्या? नहीं। तो इसको एक मदर चाहिए फीडिंग करने के लिए। सही है ना? तो अभी ये बेसिकली सब चेंजेस ना इधर से लेके इधर तक मदर की बॉडी के है। सही है ना? सही है ना? इधर से लेके इधर तक पूरा मदर का बॉडी है। ढंग से देखने जाएंगे तो ये पूरा वाला जोन आ जाएगा कंप्लीट। सही है। पार्चुरेशन के बाद क्या आता है? लैक्टेशन। क्या होता है? लैक्टेशन मदर के बॉडी में होता है ना, क्योंकि फीडिंग मदर करती है। सही है। इधर तक क्लियर हुआ कि नहीं? प्रीत पहले देख ले, डेंजर चैप्टर है, डेंजर। बायोलॉजी के हर चैप्टर से कनेक्ट होता है, हर चैप्टर से, कोई एक चैप्टर छूटेगा नहीं तुमको। जूलॉजी का सब जगह कनेक्ट होने वाला है। हाँ, क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? मतलब तुमको मालूम पड़ गया कि मेरे को यहाँ पे जो लिखा है ना, वो तो बस एक टॉपिक है। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक टॉपिक है, स्पर्मेटोजेनेसिस एक टॉपिक है, यहाँ पे जाइगोट एक टॉपिक है, फर्टिलाइजेशन एक टॉपिक है,
यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट एक टॉपिक है, सही है, प्लासेंटेशन एक टॉपिक है, एम्ब्रियोजेनेसिस एक टॉपिक है, पार्चुरेशन एक टॉपिक है और लैक्टेशन एक टॉपिक है। इधर फिर से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक टॉपिक है, oogenesis एक टॉपिक है और ओवा खुद में एक टॉपिक बनने वाला है, ओवा एक टॉपिक बनने वाला है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मतलब तुमको ये सब तो समझ गया, सही है ना, ये सब तो समझ गया। बट तुमने कभी देखा है किसी फीमेल को जो पीसीओडी से सफर कर रहे हो? पीसीओडी नहीं देखा? नहीं देखा? जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिसऑर्डर्स होते हैं, सही है ना, सही है ना, मतलब कभी 28 डेज, कभी 20 डेज, कभी 12 डेज, फिर 2-3 महीने गायब, फिर वापस 28 डेज, 25 डेज, रैंडम चल रहा है, कोई फिक्स डेज देखा कभी? थायराइड को बहुत कम, ऐसा क्लब हो जाता है, क्लब हो जाता है, ठीक है, मतलब दोनों साथ में आते हैं, ठीक है। देखा कभी ऐसा? देखा? तुमने देखा? उसको टैबलेट्स खिलाते हैं। किसके टैबलेट्स खिलाते हैं? एस्ट्रोजन के। किसके? प्रोजेस्टेरॉन के, सही है ना। क्यों? 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 क्योंकि हार्मोनल सिस्टम, अपन बोलते हैं ना कि भाई इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो गया, मतलब ये स्ट्रेस के वजह से हो रहा है। स्ट्रेस का इफेक्ट होता है हार्मोन्स पे, हार्मोन्स का इफेक्ट होता है साइकिल पे, सही है ना। साइकिल का इफेक्ट होता है फर्टिलिटी, सही है। तो ये चैप्टर तो सीधा फर्टिलिटी वाला ही चैप्टर है, सही है ना। मतलब यहाँ पे अगर हार्मोन में लफड़ा है तो साइकिल में लफड़ा है, सही है, समझा ये। अगर मैं तुमको बोलूं एक आदमी है, एक लड़का है, सही है, मस्त 7 फुट हाइट है, सही है, शोल्डर एकदम 44, सही है, वेस्ट एकदम 30, सही है, एकदम मसल वसल है, बट एक ही लफड़ा है, टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा उसकी बॉडी में। सही है ना, सही ना, सब कुछ दिखने में एकदम मॉडल है, मॉडल भाई, हाँ, इधर दिखने में एकदम मॉडल है, बट लफड़ा एक है, टेस्टोस्टेरोन नहीं है भाई के पास। तो तुमको समझ जाएगा भाई इसकी बॉडी में जो फैक्ट्री है ना वो बंद हो चुका है, सही है ना, वो ऑफिशियली बंद हो चुका है। तो तुम क्या करोगे? टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन दो, सही है ना। किसका इंजेक्शन? इधर किसका इंजेक्शन? हाँ, मिलता है, सब मिलता है। टेस्टोस्टेरोन देखा? टेस्टोस्टेरोन इधर मेरे को देखो भाई, मैं पढ़ाने वाला हूँ एक चीज। टेस्टोस्टेरोन देखा तुमने, सही ना। टेस्टोस्टेरोन मालूम है ना, प्रोजेस्टेरोन मालूम है, एस्ट्रोजन मालूम है। अगर इन तीन में गड़बड़ आया ना तो कुछ नहीं होने वाला, इनमें से कुछ नहीं, ये सब साइड में, सही है। तो ये सब को पढ़ने के पहले तुमको पढ़ना पड़ेगा किसको? टेस्टोस्टेरोन, फिर प्रोजेस्टेरोन, फिर एस्ट्रोजन, सही है। इन दोनों को अंदर बुला। क्लियर हुआ? इधर तक समझा? तो तुमको मालूम पड़ गया, इधर मालूम पड़ गया कि ये तीन के बिना कुछ भी नहीं है क्या? ये तीन के बिना कुछ है क्या? अगर सिंपल तरीके से मैंने तुमको बताया, 7 फुट का आदमी है, बॉडी फर्स्ट क्लास मॉडल है, बट एक ही लफड़ा है, टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा बॉडी में, क्या इज्जत होगा उसका? है कुछ नहीं। तो फिर अभी यहाँ पे सेम चीज जब टेस्टोस्टेरोन नहीं है तो ये कुछ भी नहीं है, समझा? ये प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन नहीं है तो ये कुछ भी नहीं बनेगा, सही है। तो तुमको इतना मालूम पड़ गया कि ये दोनों को शुरू करने के पहले मुझे ये वाला पार्ट निकालना पड़ेगा। अगर मुझे समझ गया कि इनका प्रोडक्शन कैसा है, इनका एक्टिविटी कैसा है, इनको बनाता कौन है, तो मेरे को मालूम पड़ जाएगा कि भाई ये सब काम कैसे कर रहा है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ये चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लब होता है सीधा हार्मोनल सिस्टम के साथ। किसके साथ? हार्मोनल सिस्टम, हार्मोन नहीं बोलने का, हार्मोन, सही ना। किसके साथ क्लब हो रहा है? हार्मोनल सिस्टम के साथ। हार्मोनल सिस्टम के लिए अपने सिलेबस में एक अलग से चैप्टर है जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन, सही है।
सही है। चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल कोऑर्डिनेशन। सही है, सही है। तो अपन स्टार्ट इधर से करेंगे। सही है, स्टार्ट इधर से करेंगे। जितना मेरे को इधर लगेगा ना ये चैप्टर में, ये उतना मैं इधर ही खत्म करूंगा, और फिर अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंटिन्यू करेंगे। सही है। पहला टॉपिक ये लिखो पहले इतना। सही है, समझा ये? सब बनता है, सब बनता है, बस स्पर्म्स ऐड नहीं होते सीमेन में। सही है। सीमेन में स्पर्म्स होंगे ना, तो ही सामने वाली फीमेल को तुम ये कर सकते हो, जर्मिनेट कर सकते हो। सही है ना, उसके एग को जर्मिनेट कर सकते हो, फर्टिलाइज कर सकते हो, वरना पॉसिबल नहीं। स्पर्म्स बनने चाहिए, खाली टेस्टोस्टेरोन स्पर्म की एक्टिविटी के लिए नहीं होता। सही है ना, बहुत कुछ चीजें हैं। क्वेश्चन मत पूछा वेसेक्टमी एंड ट्यूबेक्टोमी का पूछ रहा हूँ। ये क्या होता है, ये क्या है? सर थोड़ा सा अपना उम्र का लिहाज रखो, लड़कियों के सामने ये सब बोल रहा है, शर्म आ रहा। फिर हमको बोलता है, गाली देते हैं। पहले खुद ऐसी बातें करता है, फिर हमको बोलता है, गाली देते हैं। हाँ, हम बस हिंदी में बोल रहे हैं। ओ भाई सर, मैं भी सेम बोला। सर मैं बस हिंदी में बोल रहा हूँ। करूँ ना? फास्ट नहीं कर रहा ना? करूँ ना अभी? चलो आगे बढ़ो ना, हो गया ना लिख के? सीजन प्राची की मम्मी फोन आयो, प्राची जी पर्दे नस आहे ना, तो सज्जी काही आहे ना, ती लग्न करून प्रॉब्लेम आहे तुझ्याकडे.
चलो, सब लोगों ने ये ग्लैंड का नाम सुना है क्या? इसका नाम सुना है? किधर होता है ये? हाँ, यहाँ से अंदर और इधर से पीछे। सही ना, सही ना, सही ना, बहुत सही था ये। इसके ऊपर ना, इसके ऊपर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है। देखेला लग रहा है इसको भाई को देखा किधर तो? इधर ही से देखा था इसको मैं। देखा इसको? सही है। इधर 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 ऊपर वाले को हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। जितना इजी तुमको लग रहा है, काश इतना इजी ये होता। सही है ना? काश जिंदगी इतनी आसान होती जितना ये दिख रहा है। सही है ना? अभी मजा आएगा, अभी मजा आएगा। ये हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को दो पार्ट्स में सेपरेट किया गया है। एक पार्ट है एंटीरियर पार्ट और एक है पोस्टीरियर पार्ट। सही है? एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट 75% है पिट्यूटरी का और ये है 25%। सही है? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब ना जो पोस्टीरियर पार्ट है ना, वहां पे वो ना सीधा कनेक्टेड है किसके साथ? हाइपोथैलेमस के साथ सीधा कनेक्टेड है। मतलब यहाँ पे कुछ न्यूरॉन्स हैं जो यहाँ से एक्सटेंड करके नीचे आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ न्यूरॉन है वो एक्सटेंड करके नीचे आ रहे हैं। मतलब समझ रहे हो तुमको इसका? यहाँ पे ये न्यूरॉन है, इसका एक्सॉन इधर से ऐसा नीचे आया और यहाँ पे इसके बल्ब होंगे। सही है ना? पढ़ा है ना? ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा है। न्यूरॉन का सेल बॉडी, एक्सॉन और नॉब्स है ना, साइनेप्टिक नॉब्स। सही है ना? अब वापस यहाँ पे इसका भी एक एक्सॉन होगा, ये भी ऐसा आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे इसके नॉब्स होंगे। सही है? नॉब्स मतलब ऐसा बल्ब्स होते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर सारा केमिकल ट्रांसमीटर स्टोर होता है। सही है? जब वो रिलीज करेगा तो नीचे वाला उसको होल्ड करेगा। सही है? सही है। अपना ये इधर तक समझा? मतलब तुमको मालूम पड़ रहा है कि पीछे वाला पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, सीधा कनेक्टेड है किसके साथ? हाइपोथैलेमस के साथ। सही है? आगे वाले पार्ट को एंटीरियर पार्ट बोलते हैं। बायोलॉजी में हम इसको अडीनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? अडीनो हाइपोफाइसिस बोलेंगे। क्लियर हुआ इधर? क्लियर? और पीछे वाले पार्ट को हम बोलेंगे, यहाँ पे ये न्यूरॉन से कनेक्टेड है, यहाँ पे न्यूरॉन्स पड़े हैं, एक्सटेंड हो रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे न्यूरो हाइपोफाइसिस। सही है? सही है? इधर तक क्लियर? सही है ना? अब यहाँ पे एंटीरियर पार्ट जो कि अडीनो हाइपोफाइसिस, इसमें 5 डिफरेंट टाइप के सेल्स होता है। सही है? ऐसा 5 नंबर में 5 नहीं होते, 5 टाइप के होते हैं। सही है? ए टाइप का सेल, बी टाइप का सेल, सी, डी एंड ई। सही है ना? 5 टाइप के सेल होते हैं। ए टाइप का सेल, बी टाइप का सेल, सी, डी एंड ई, मतलब 5 टाइप के सेल मिल रहे हैं। सही है? ये 5 टाइप के सेल अलग अलग चीजें रिलीज करने वाले हैं, अलग अलग हॉर्मोन्स रिलीज करने वाले हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ?
पहला वाला जो सेल है ए सेल, वो है सोमैटोट्रॉप। सोमैटोट्रॉप, सोमैटोट्रॉप पढ़ा कभी? सोमैटोट्रॉप पढ़ा? सोमैटिक सेल्स नहीं, सोमैटोट्रॉप रिलीज करेगा तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन। क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन। सही है ना? मतलब इधर का ए टाइप का सेल तुम्हारे ब्रेन के नीचे एक पिट्यूटरी का ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसमें जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसमें एक टाइप के सेल्स है, वो सेल्स का नाम है सोमैटोट्रॉप्स। वो सोमैटोट्रॉप्स कुछ रिलीज करते हैं, सही है ना? और इनका रिलीज, इनका जो सिक्रीशंस होता है सीधा ब्लड में रिलीज होता है, सही है ना? ब्लड में रिलीज करेगा। और क्या रिलीज करेगा? ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन तुम्हारे बोन्स के पास जाएगा, बोन्स इलोंगेट होंगे, सही है? अगर ये तुम्हारी बॉडी में नहीं बन रहा तो तुम ड्वार्फिज्म का शिकार बनोगे। पढ़ा ये चीज? जाइगेंटिज्म पढ़ा है ना? सही है ना? जाइगेंटिज्म मतलब ज्यादा हो गया तो तुम जाइंट हो जाओ एकदम, सही है ना? उंगलियां इतनी बड़ी बड़ी हो जाएगी। द ग्रेट काली, द ग्रेट काली। सही है, सही है। पहला कौन सा है? सोमैटोट्रॉप, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम है सोमैटोट्रोपिन। सही है, सही है। दूसरा वाला जो ग्लैंड है, दूसरा वाला जो सेल है वो है थायरोट्रॉफ। पहले देखो, पहले देखो, लिखो मत, पहले लिखो मत। इधर इतना कुछ है ना कि तुम पागल होने वाले हो। थायरोट्रॉफ, थायरो मतलब थायराइड, 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 सही है ना? थायराइड। यहाँ पे थायरोट्रॉप कुछ ऐसा सिक्रीशंस रिलीज करेगा जो थायराइड को ट्रिगर करेगा। क्या करेगा? थायराइड को ट्रिगर करेगा। थायराइड अपने हार्मोन से रिलीज करेगा, सही है? मतलब ये क्या कर रहा है? थायरोट्रॉप क्या कर रहा है? थायरोट्रॉप रिलीजेस TSH। TSH का मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या आएगा?